कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कोयती कालम नगार अब्दुल्ला अलजारुल्ला इस दारे फानी से रहलत कर चुके। उनका एक मजमून जो बहुत सबक आमोज है, उनका तर्जुमा पेश खिदमत है। वो लिखते हैं, मैं अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा और ना मुझे अपनी मैयत के बारे में कोई फिक्र होगी, इसलिए कि मेरे मुसलमान भाई ये ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे कपड़े मुझसे उतार लिए जाएंगे, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और मुझे मेरे घर से बाहर निकाल देंगे, यानी मुझे कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। बहुत से लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे दोस्त अहबाब अपना काम काज छोड़कर मुझे दफनाने के लिए आएंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरी नसीहत पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि कभी भी नहीं करेंगे। मेरी चीज़ें मुझसे ले ली जाएंगी, मेरी चाबियाँ, किताबें, ब्रीफकेस, बटवा, जूते, लिबास और मुझसे सब कुछ अलग कर दिया जाएगा। अगर मेरे वारस राजी हो गए तो उन चीज़ों को सदका करके मुझे भेज देंगे ताकि मुझे फ़ायदा दे। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि दुनिया मुझ पर बिल्कुल गमज़दा ना होगी। दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा और इक्तिसादी सरगर्मियाँ रवा दवा रहेंगी। मेरी नौकरी पर दूसरा आदमी मुकर्रर हो जाएगा। मेरा माल मेरे जायज़ वारसों को मुंतकिल हो जाएगा, जबकि मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो थोड़ा हो या फिर ज्यादा, हत्ता कि खजूर का एक छिलका ही क्यों ना हो। मेरी मौत के साथ जो चीज मुझसे सबसे पहले छीन ली जाएगी वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मेरी सांस निकल जाएगी तो लोग कहेंगे लाश कहाँ है, यहाँ मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और जब नमाज जनाजा का वक्त होगा तो लोग कहेंगे जनाजा कहाँ है, यहाँ भी मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और जब मुझे कब्र में उतारने का वक्त आएगा तो लोग कहेंगे मैयत कहाँ है, यहाँ फिर मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए मुझे धोखे में नहीं रहना चाहिए अपने नाम, नस्ब, कबीला, मनसब और शोहरत से। तो कितनी हकीर है यह दुनिया और कितनी अजीम है वो दुनिया जहां हम सब जा रहे हैं। तो ऐ जिंदा इंसानों, तुम्हारे गमखार तीन तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जो आपको वाजिबी से जानते हैं, वो कहेंगे मस्कीन। दूसरे तुम्हारे दोस्त जो चंद लम्हे या चंद दिन गमज़दा होंगे और फिर अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे और आपस में हंसी मजाक करेंगे। सबसे ज्यादा गम तुम्हारे घर में होगा। तुम्हारे लोग गमज़दा रहेंगे हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक, और उसके बाद आपको यादाश्तों के रिकॉर्ड रूम में महफूज कर दिया जाएगा। लोगों के दरमियान तुम्हारा किस्सा मुकम्मल हो गया और अब हकीकी किस्सा शुरू हो गया, और वो है कि तुम्हारा जमाल, माल, औलाद, आलीशान घर और बीवियां तुमसे अलग हो गईं और अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा आमाल रह गया और यहाँ से हकीकी जिंदगी का सफर शुरू हो गया। सवाल यह है कि तुमने कब्र और आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। इसलिए मेरे अजीज, पूरे शौक के साथ इन अमूर का एहतमाम कीजिए। फराइज का एहतमाम, नवाफल की कसरत, खुफिया सदके की अदायगी, नेक अमाल। रात के पिछले पहर अल्लाह के सामने खड़े होकर आजिज़ी करना ताकि तुम निजात पा सको। अगर तुमने अपनी जिंदगी में इन अमूर के बारे में लोगों को याद दहानी करा दी तो तुमको उसका बदला क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में भारी मिलेगा। मरने के बाद इंसान तमन्ना करेगा, काश मेरी जिंदगी कुछ और लंबी होती तो मैं अल्लाह की राह में सदका करता, इसलिए कि उसने क़यामत के दिन सदके का अजीम अजर व सवाब देखा। तो ऐ लोगो, ज्यादा से ज्यादा सदका करो, और सबसे बेहतर सदका उस वक्त यह है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस मजमून को आगे भेज दो।
اس لیے کہ پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔